नमस्कार। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हाल ही में सामने आया युवा विरोध सिर्फ स्थानीय घटना नहीं है, यह पूरी तरह से भारत में बढ़ती युवा असंतोष और बेरोजगारी की गहन तस्वीर का संकेत है। धारवाड़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और युवा अखिल कर्नाटक छात्र संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, लंबित सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती, परीक्षाओं के संचालन में तेजी और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग। और यह विरोध केवल नौकरी के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राज्य सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वे युवाओं के भविष्य और बेरोजगारी की गंभीर समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह आंदोलन जेन जी की स्पष्ट पहचान को दर्शाता है। राहुल गांधी ने हाल ही में जेन जी का उल्लेख करके इस विषय पर चर्चा को और अधिक गर्म कर दिया था। यह आंदोलन साबित करता है कि भारत के युवा अब केवल सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। श्रीलंका, बंगाल और नेपाल में युवा विरोध की लहरें आपने देखी हैं। अब भारत में भी युवा चेतना स्पष्ट रूप से सरकार को यह संदेश दे रही है कि भविष्य के निर्णयों और रोजगार के अवसरों में उनका भाग्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धारवाड़ में प्रदर्शन की पैठ और इसकी व्यापकता राज्य के लिए गंभीर संकेत है। और यह आंदोलन ऐसे समय में हुआ है जब सिद्धरामैया सरकार जातिगत सर्वेक्षण करवा रही है और विकास के दावों में व्यस्त है। यह सवाल उठता है कि क्या सर्वेक्षण और योजनाएं बेरोजगारी और नौकरी की कमी के मुद्दे को दबा सकती है? क्या युवा इसे केवल असहायता के रूप में देख रहे हैं या ये चेतावनी उनके भविष्य के प्रति सरकार के रवैये पर है? सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरें इस बात की पुष्टि करते हैं कि युवा अब केवल बयानबाजी और घोषणाओं से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। धारवाड़ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के लोकसभा क्षेत्र में यह विरोध और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रहलाद जोशी 2009 से लगातार चुने जा रहे हैं और 2024 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को निर्णायक शिकस्त दी थी। अब उनके क्षेत्र में यह युवा आंदोलन सीधे तौर पर राजनीतिक सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि परीक्षाओं का संचालन तुरंत किया जाए, लंबित भर्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज हो और सरकारी विभागों में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। यह आंदोलन केवल नौकरी के मुद्दे तक सीमित नहीं है, यह सवाल उठाता है क्या कर्नाटक सरकार युवाओं के भविष्य, उनके करियर और आर्थिक सुरक्षा को गंभीरता से देख रही है? क्या केवल आंकड़े और सर्वेक्षण पर्याप्त हैं या ठोस कदम उठाना जरूरी है? और अगर धारवाड़ जैसे छोटे शहर में यह आंदोलन उभर सकता है तो बड़े शहरों में इसका प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकता है। और यह सवाल भी उठता है कि क्या दल इस युवा ऊर्जा का सही तरीके से लाभ उठाएंगे या कि यह केवल नारेबाजी तक सीमित रह जाएगा। धारवाड़ शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यह चर्चा का केंद्र नहीं बल्कि बेरोजगारी और युवा असंतोष का प्रतीक बन गया है। और यह आंदोलन यह स्पष्ट करता है कि युवा केवल राजनीतिक बयानबाजी और योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, वे अपने हक और भविष्य के लिए सड़कों पर हैं। और इसका व्यापक अर्थ यह है कि जेन जी की राजनीतिक चेतना तेजी से विकसित हो रही है और वे सरकारों से जवाबदेही चाहते हैं। अगर धारवाड़ का ये जेन जी प्रोटेस्ट अन्य शहरों में भी फैलता है तो ये
सिर्फ राज्य सरकार के लिए चुनौती नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए चेतावनी बन सकता है। बेरोजगारी, भर्ती में देरी और युवाओं की उम्मीदों की अनदेखी अब केवल स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। युवा अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके भविष्य को लेकर घोषणाओं और आंकड़ों से नहीं बल्कि वास्तविक और तत्काल कदमों से सुनिश्चित किया जा सकता है। और यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही युवा चेतना को समझने के लिए तैयार हैं? क्या राज्य सरकार सिर्फ जातिगत सर्वेक्षणों और विकास योजनाओं तक सीमित रहकर युवा असंतोष को दबाने की कोशिश करेगी या इसे गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाएगी? क्या जेनजी का यह आंदोलन राजनीतिक परिवर्तन और नीति सुधार की दिशा में वास्तविक दबाव बना पाएगा या ये केवल असंतोष की आवाज तक सीमित रह जाएगा? धारवाड़ का ये प्रोटेस्ट ये भी दर्शाता है कि युवा अब केवल नौकरी की मांग तक ही सीमित नहीं है, वे अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहचान, अपने हक और अधिकार के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। और ये आंदोलन ये सवाल उठाता है कि क्या वर्तमान नेतृत्व उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को सही मायने में समझ रहा है? और अगर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं तो ये भविष्य में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर धारवाड़ का जेनजी प्रोटेस्ट यह संदेश दे रहा है कि भारत के युवा केवल पासिव नहीं है, सक्रिय हैं, संगठित हैं और अपने भविष्य के लिए सीधे तौर पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। और ये आंदोलन राज्य सरकार के लिए केवल चुनौती नहीं है बल्कि चेतावनी भी है कि युवा असंतोष को अनदेखा करना अब आसान नहीं है। युवा सड़कों पर है, सवाल उठा रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये आंदोलन ये संकेत भी देता है कि बेरोजगारी और नौकरी की देरी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन सकती है। और अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह विरोध केवल धारवाड़ तक सीमित नहीं रहेगा, यह जेनजी की राष्ट्रीय चेतना बनकर उभर सकता है जो देश के विभिन्न हिस्सों में युवा समूहों को संगठित करने की क्षमता रखता है। धारवाड़ का यह प्रोटेस्ट युवा शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत का जेनजी अब केवल अपने हक के लिए नहीं बल्कि समाज और देश की नीतियों और निर्णयों के लिए भी संगठित हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या इसे पारंपरिक राजनीति की नजरों से हल्के में ले जाएगा? युवाओं की यह सक्रियता भविष्य में देश की राजनीति और देश के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।